चावल का एक आखा दाना जानते हो, पूरा खंडित चावल नहीं, कितना चावल, एक दाना चावल का शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करिए। एक बेलपत्र जिसका डंडी का मुख अपनी ओर हो, जहां से चावल चढ़ाया है, उस चावल के ऊपर अपनी कामना कर कर रख दीजिए और चंद्रमौली भगवान का स्मरण करिए। कौन से भगवान? शंकर भगवान का सर्वश्रेष्ठ सुंदर नाम है चंद्रमौली। चंद्रमौली भगवान का स्मरण करिए, अपनी कामना कर कर बेलपत्र समर्पित कर कर शिव जी पर एक लोटा पानी, एक जल पात्र समर्पित करो, कलश से जल चढ़ा दीजिए, नयनों में वो जल लगाकर अपनी कामना कर कर वापिस घर को आइए। अगली शरद पूर्णिमा आएगी, जो कामना करी है मेरा चंद्रमौली भोलेनाथ उसे पूर्ण कर ही देगा। शिव उपासना के लिए शरद पूर्णिमा का ये उपाय अवश्य करिए। हम फिर कहेंगे डॉक्टर शिव का एक रूप है, डॉक्टर को दिखाओ मना नहीं है, डॉक्टर का इलाज कराओ मना नहीं है, डॉक्टर की जांचें कराओ मना नहीं है, पर शंकर पर विश्वास कर कर शिव को अपना मानकर, अपने जैसे भगवान नंदी गुरु बनकर आए, और गुरु बनकर आए और कहा कि आप बेलपत्र का स्पर्श करिए, स्पर्श करा, कपाल नीचे गिर गया, शिव जी का नाम कपालेश्वर महादेव हो गया। बोल कपालेश्वर महादेव की। आज भी मां गोदावरी के तट पर नासिक में भगवान कपालेश्वर महादेव विराजमान। आज भी शिव जी बड़े प्रसन्न हो गए जब उनके हाथ का कपाल छूट गया, आज बड़े प्रसन्न थे, बड़े प्रसन्न। तो शंकर भगवान ने कह दिया, ए नंदी तुम हमारे गुरु बने थे, हमें दक्षिणा देना है तुमको, और गुरु दक्षिणा बहुत जरूरी है। हम तुमको गुरु दक्षिणा में क्या दें, आपको हम क्या दें, मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए। तब नंदी कुछ बोले नहीं, तो शंकर भगवान के पास में पार्वती जी आई और पार्वती जी ने कहा, प्रभु मेरा एक निवेदन है, नंदी का मुंह कैसा है, सिंग लगा है, ऐसा है वैसा है, और नंदी देखा है ना तुम लोगों ने, अरे बोलो तो जम के देखा है, अब नंदी का मुंह तो नंदी ऐसा। तो इतने में पार्वती जी बोल दी, तुम कितने सुंदर हो, कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सार। कितने, मेरा एक मन कर रहा है आपके 5 मुख में जो सुंदरता है उससे भी ज्यादा सुंदरता आप नंदी को दे दो। नंदी, नंदी एकदम हैंडसम, स्मार्ट, नेचुरल ब्यूटी, बहुत सुंदर। बस भगवान शंकर उसी समय पर नंदी को वर देने वाले थे। इतनी देर में नंदी शिव जी को रोक लिए, नहीं नहीं चाहिए। अरे आप, मुझे ये कुछ नहीं चाहिए। पार्वती जी ने पूछा, नंदी तो तू इतना सुंदर हो जाएगा, इतना श्रेष्ठ हो जाएगा, तेरी सुंदरता बढ़ जाएगी, तू तो शिव जी से भी ज्यादा सुंदर दिखेगा, 5 मुख में जो सुंदरता है उससे प्रबल सुंदरता तुझे मिल जाएगी। नंदी कहने लगे, मैया दिक्कत यही है, दिक्कत सबसे बड़ी यही है, सुंदर हुआ ना तो फिर भजन नहीं हो पाएगा। कभी धागे के पीछे पड़ा रहूंगा, कभी पेंसिल खींचूंगा, डब्बा भरूंगा, गुरु दक्षिणा देना, और गुरु दीक्षा दिए, दक्षिणा दिए बगैर तो मैं जाऊंगा नहीं, मैं तो दूंगा। तो नंदी ने कह दिया, अगर देना चाहते हो तो मेरा बंदर का मुंह बना दो। बंदर का मुंह, फिर तो तू नंदी अच्छा है। अगर बंदर का मुख मांग रहा है तो उससे तो नंदी अच्छा। नहीं नहीं, थोड़े दिन मेरा मन है कि मैं बंदर का मुख लगाऊं, आप मुझे बंदर का मुख दे दो। शिव जी ने कहा, तथास्तु। नंदी का बंदर का मुंह लग गया। अब देखिए कितनी विचित्र बात है। रावण कितने मुंह लगाया? 10। उसमें एक भी मुख ऐसा था क्या? बंदर का, हाथी घोड़े का कोई था नहीं। और नंदी ने क्या मांगा? बंदर का मुख दे दो। बंदर का बैठा था नंदी, बंदर का मुख था, आज शिव आराधना में लगा था। नंदी निकलकर बस बैठे थे, रावण निकलकर जा रहा था। लंकापति रावण को नंदी ने प्रणाम कर दिया, प्रणाम प्रणाम नमन करा। रावण ने पूछा, तुम कौन हो? मैं शिव जी का गण। नंदी, अच्छा
तो ये बंदर का मुंह क्यों लगा रखा है? नंदी ने कहा मेरे प्रभु ने मुझे दिया है। तो कहा शंकर भगवान ये आड़ी टेढ़ी चीज तो नहीं दे सकते। रावण बोला ये फालतू की चीज शंकर जी कभी नहीं देते। कौन होगा जो अपने घर कमरे में, जिस कमरे में वो सोता है तो झाड़ू रखेगा? कौन होता है जो अपने कमरे में कचरे का डब्बा रखेगा? कौन है जो अपने कमरे में कबाड़ा ला के रखेगा? अभी दिवाली पे लोग अपने कमरे का कबाड़ा बाहर निकाल देते हैं और तुम ये बंदर का मुख लेकर आ गए। कौन है? शंकर जी ये नहीं दे सकते, मेरा भोले बाबा ये कभी नहीं दे सकता। कई लोग शिव जी पर आरोप लगा देते, भोले बाबा हमारी नहीं सुन रहे, हम शंकर जी को इतने दिन से जल चढ़ा रहे हैं, शंकर जी हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं कर रहे, शिव जी ने ऐसा नहीं करा, शंकर जी ने वैसा नहीं करा। अरे भाई शंकर तो तुम्हारे लिए सब कुछ करना चाहते हैं, पर थोड़ा इंतजार तो करो। 2 महीना 2 साल 1 साल जल चढ़ाओ और तुम सोचो कि सारे काम होते हुए ना। धीरे धीरे बाबा हाथ पकड़ा ना। कोरोना जैसी बीमारी में आज भी तुझे जिंदा रख रखे हैं, तेरे पड़ोसी निपट गए, भगवान की कृपा है जो तू बैठी है। बोल रहे हैं मेरे भोले बाबा। लंकापति रावण का विश्वास देखिए कितना था शंकर जी के प्रति। मेरे शंकर जी तेरे को बंदर का मुंह नहीं दे सकते, ये हमारा भरोसा कर। मैंने खुद मांगा है, खुद स्वयं मांगा। शिव जी पर आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं, भगवान ने ऐसा कर दिया, भगवान ने वैसा कर दिया, हे भगवान तूने क्या कर दिया, हे भगवान हे भगवान। ना शिवपुराण कहती है ना कभी किस्मत को कोसिए ना परमात्मा को कोसिए, बल्कि अपने आप को ध्यान दीजिए कि मैंने पूर्व में कुछ करा होगा तो आज तकलीफ भोगना पड़ रही है, पर मेरा भोलेनाथ हाथ पकड़कर मुझे इस तकलीफ से बाहर जरूर निकालेगा। ये अपने मुझे देख 10 मुख मांगे भगवान शंकर से, 10 मुझे दशानंद कहते हैं। नंदी हंसकर बोला कि 10 मुख का करेगा क्या? क्या करेगा? आफत मोल ले ली तूने 10 मुख लेकर, राइट साइड मुंह करके सो ही नहीं सकेगा, ना लेफ्ट साइड सो पाएगा, करवट ले सकेगा? नंदी रावण के बोला कि सोएगा कैसे? चपटा। नंदी बोला ये तुझे नहीं मांगना था। अभी रावण कह रहा था तुझे ये बंदर का मुख नहीं मांगना था, अब नंदी कह रहा कि तुझे ये मुख 10 नहीं मांगना था। रावण ने एक बात बड़ी सुंदर कही। रावण कहता है मैंने ये 10 मुख ये नहीं सोचा कि सोऊंगा कैसे, ये 10 मुख मैंने केवल शंकर भगवान की स्तुति करने के लिए, शिव का गुणगान करने के लिए। पर नंदी तूने अच्छा नहीं, तेरा ये मुख श्रेष्ठ नहीं है। हंस दिया रावण। नंदी को क्रोध आ गया और नंदी को क्रोध आया तो नंदी ने कहा हे लंका के राजा रावण, तुम मुझ पर हंस रहा है? मुझ पर? रावण मैं तुझे श्राप देता हूं, सुन रावण, बंदर के मुख पर हंसा है, बंदर की सेना ही तेरा पूरी लंका का नाश करेगी और तेरा मृत्यु भी सामने आकर। इसलिए शिव कथा कर रही है, शंकर भगवान का गुणगान कर रहा है। शिव की आराधना, साधना, तप, उपास हमें किस भाव से करना है, शिव से क्या लेना है? महाराज वो कहते सारी उम्र करूं तेरी, सारी उम्र, जितना मेरा जीवन है, जितनी मेरी जिंदगी है, सब तुझे समर्पित। जितनी 12 महीने में पूर्णिमा पड़ती है, एक एक पूर्णिमा का व्याख्यान वर्णन करेंगे। आज तो कथा का महत्तम दिवस है, पहला दिवस है, तो हम उसको महत्व समझें कि पूर्णिमा का महत्व क्या है, हम उसका महत्व समझें कि शंकर और चंद्र का रिश्ता क्या है, संबंध क्या है। तो कि छल करोगे, बेईमानी करोगे, निंदा करोगे, दूसरे के लिए अपशब्द कहोगे, बस भोगना तुमको, दूसरे को नहीं। किसी चंद्र रो रहा है, आप मुझे बचा लीजिए। शंकर भगवान ने पूछा हुआ क्या? राहु केतु पीछे पड़े। अब चंद्रदेव को तो जाना कहीं था, पर पहुंच गए कहीं। शंकर भगवान ने कहा एक काम कर, मेरे मस्तक पर आकर बैठ जा। मेरे मस्तक पर आ जा। चंद्रदेव बोले कि बैठ तो जाऊंगा, पर दिक्कत एक ही है। क्या? वो राहु और केतु मुझे देखते देखते आएंगे, तो सामने ही दिखूंगा तो सबसे पहले मुझे निपटाएंगे। भगवान बोले
मेरे मस्तक पर चढ़ने के बाद किसी की सामर्थ्यता है जो तुझे निपटा जाए? चंद्र देव को जो शंकर भगवान कर रहे हैं वही बात आप भी अपनी जिंदगी में याद रख लेना। शंकर के मस्तक पर चंद्र बैठ गया तो ना राहु की हिम्मत हुई ना केतु की हिम्मत हुई कि वो शंकर के पास जाकर उसको उठाकर निगल ले। ना राहु ना केतु, किसी की सामर्थ्यता नहीं थी जो निगल जाए। अगर तुम शंकर भगवान के पास में हो तो किसी की सामर्थ्यता हो सकती है? महाराज, जिस व्यक्ति के शरीर में गांठ पड़ जाती हो, शरीर काला पड़ जाता हो, चट्टे पड़ जाते हो या दांत खाज खुजली हो जाता हो, उसके लिए भी शरद पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे महाराज भगवान चंद्रदेव के लिए 21 दिए जलाए जाते हैं। उस 21 दिए की कालोच एक थाली में इकट्ठी करी जाती है। कालोच को इकट्ठी कर कर शरीर में गाय के घी के साथ में जहां जहां जगह पर चट्टे हैं, गांठ है, वहां लगाया जाता है। उसको 5 या 7 दिन लगाइए। उसके बाद में रोज प्रतिदिन लगाने के आधे घंटे बाद स्नान कर लीजिए, आराम लगना प्रारंभ हो जाता है महाराज।